हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन मूलों की प्रकृति। तो इसको नाम मूलों की प्रकृति मतलब हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो इस बेस पे क्वेश्चन जो है नेचर ऑफ रूट्स कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। द्विघात समीकरण जैसे पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है का विवेचक यानी विवेक्तर या विवेचक, इसमें भी विवेचक निकालना है। द्विघात समीकरण दिया गया है मूलों की प्रकृति कौन सा होगा। फिर द्विघात समीकरण के किस मान के लिए वास्तविक मूल और समान होंगे। तो देखिए मूलों की प्रकृति के बेस पे ये क्वेश्चन है। तो अगर हम द्विघात समीकरण लिखें ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का फार्मूला है। a x² का कोफिशिएंट गुणांक, b x का असी अचर कांस्टेंट टर्म है। इसमें अगर हम d बोलें, d मतलब विवेचक या विविक्तर भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट d। तो जो d होता है विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। तो अब द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया गया है और इसका विवेचक पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला बस याद रखना है b² माइनस 4ac। bac ये द्विघात समीकरण से निकल कर आएगा और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इस तरह से हम विवेचक निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, इसका विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक या इसी को विवेक्तर भी बोलते हैं यानी d। तो d का जो फार्मूला है वो होता है b² माइनस 4ac। अब ये द्विघात समीकरण है, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे हम कंपेयर करेंगे। x² कोफिशिएंट a है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और b ये वाला -7, माइनस है तो माइनस के साथ रखेंगे -7, और c लास्ट टर्म कांस्टेंट 6। तो यहाँ से द्विघात समीकरण से हमको मिल गया abc। d पूछ रहा है विवेचक, b² माइनस 4ac फार्मूला है। b की वैल्यू रख देंगे -7 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 6, 49, 48, ये आ गया 1। यानी इस द्विघात समीकरण का विवेचक क्या आ जाएगा 1। तो बहुत ही सिंपल है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण का विवेचक, इसमें पूछ रहा है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका विवेचक निकालना है। तो इसका x² कोफिशिएंट ये a की वैल्यू है, ये b है और ये c है, यानी a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3 आ गया। अब d निकालना है, तो d बराबर होगा b² माइनस 4ac। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसी को बोलते हैं विवेचक या विविक्तर, विवेचक। तो b -4 का स्क्वायर, 4a 2, c 3, 16 माइनस 24 -8, तो विवेचक क्या आ गया -8। तो ये बहुत ही आसान है कि द्विघात समीकरण का विवेचक विविक्तर निकालना। तो सेकेंड भी हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के मूलों की द्विघात समीकरण दिया है तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो देखिए इसका भी छोटा सा कंसेप्ट है कि मूलों की प्रकृति फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है। तो उसका कंसेप्ट ये है कि हमारे पास अगर द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक। तो वही d पे बेस्ड है। पहला, अगर d हमारा है b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विवेक्तर बोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू जो आ रहा है d की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा जो मूल होगा वास्तविक और असमान,
वास्तविक वास्तविक और असमान, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू निकालते हैं। अगर वो 0 से बड़ा आ गया जैसे 2, 3, 4 तो मूल के बारे में बोलेंगे वो वास्तविक और असमान होगा। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d इक्वल टू 0 आ गया तो जो हमारा मूल है वो क्या होगा, वो वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। ठीक। लास्ट केस थर्ड, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, 0 से छोटा, यहाँ पे एग्जैक्ट 0, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर 0 आ गया तो मूल के बारे में बोलेंगे वास्तविक और समान है। 0 से बड़ा आ गया 2, 3, 4 तो उसको बोलेंगे वास्तविक और असमान। 0 से छोटा यानी नेगेटिव तो मूल वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक होगा, मूल वास्तविक नहीं, या इसी को बोल सकते हैं काल्पनिक, मूल काल्पनिक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, सिंपल है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति याद करना है। तो द्विघात समीकरण रख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें से a x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, b x का गुणांक -6 और c 3। तो द्विघात समीकरण से ए बी सी एक्स स्क्वायर का जो बगल में दिया है, एक्स के जो बगल में है और लास्ट वाला ये ए बी सी निकल के आ गया। अब है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। 36 छछा का 36, 4 दूना 8, 8 तिले के 24, ये आया 24 6 30, 6 6 यानी 12 आया। तो ये 12 जो है 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है तो मूल के बारे में क्या कह सकते हैं, मूल जब 0 से बड़ा तो वास्तविक और असमान। ये जो मूल है वो क्या होगा, वो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। तो ये देखिए ये हो जाएगा तीसरा का ए, वास्तविक और असमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 के मूल वास्तविक और समान होंगे। यहाँ पे k के किस मान के लिए वास्तविक और समान पूछ रहा है। तो वास्तविक और समान कब था, जब d बराबर 0 था। तो यहाँ पे देखिए d बराबर 0 यानी d का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब वास्तविक और समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो फार्मूला में यहाँ से हम के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से ए बी सी निकाल लेंगे तो ए के हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा के है तो ए की वैल्यू के, बी यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 ये वाला और सी हो जाएगा 1। इसमें पुट करते हैं b के जगह -6 का स्क्वायर, -4 a के जगह k और c के जगह 1 बराबर 0। ये 36 36 ये हो जाएगा -4 के बराबर 0, 36 बराबर इधर जाएगा तो 4 के बराबर 36, तो k बराबर 36 बटा में 4, 4 9 36। तो k के 9 मान के लिए, k की वैल्यू 9 मान के लिए मूल वास्तविक और समान हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9। तो इस तरह से मूल्यों की प्रकृति के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको जो कंसेप्ट है वो याद रखना है। चाहे तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसी में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन 5 6 बना लेते हैं। यहाँ पे k के किस मान के लिए, जैसे यहाँ पे हम रख दिए क्वेश्चन एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 5, यहाँ रख दिए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। यहाँ पे है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के मूलों की प्रकृति। तो सिंपल 5 की बात करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ये इक्वल टू 0 रहेगा, बराबर 0, 0 है प्लस 5 बराबर 0। तो a 1, b एक्स का कोफिशिएंट 1, c 5, d निकालना है। d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a की जगह 1, c की जगह 5, 5 को 20 माइनस 19। ये जो d आया विवेचक आया विविक्तर, ये 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, तो ये लेस देन देखिए 0 है। तो जब 0 से छोटा होगा तब मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं है। तो इस हिसाब से पांचवा क्वेश्चन अगर इस बात करें तो ये हो जाएगा वास्तविक नहीं। 6 की बात करें क्वेश्चन को, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बाई 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी वहाँ पे -2 है का स्क्वायर, 4 a की जगह p, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये a है, ये b है और ये c है। रख देना यहाँ पे a की जगह p और c की जगह 3 बराबर 0। ये 4 हो जाएगा, -12 p बराबर 0, 4 बराबर 12p, p बराबर 4/12, 4 तियाँ 12 यानी 1/3। तो इसका जो आ जाएगा 1/3 मान के लिए मूल वास्तविक और समान होगा। तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आते भी हैं, तो इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं, कंसेप्ट याद रख के। ठीक है, ओके, थैंक यू।